हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियों में से सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स पढ़ेंगे हम, और बाय स्टीफेंस मेथड या मॉडिफाइड सॉमलेट मेथड और डार्जन्स ग्लाइसाइडिक एस्टर रिएक्शन के द्वारा एल्डिहाइड को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, आज हम ये देखते हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो स्टीफेंस मेथड ऑफ एल्डिहाइड सिंथेसिस है, उसको हम टेकअप करते हैं। देखिए, एल्काइल नाइट्राइल इज़ डिज़ोल्व्ड इन ईथर इथाइल फॉर्मेट या इथाइल एसीटेट। तो एल्काइल नाइट्राइल को ईथर इथाइल फॉर्मेट या इथाइल एसीटेट में इसको डिज़ोल्व किया जाता है और उसका अपचयन या रिडक्शन किया जाता है विथ स्टेनस क्लोराइड एंड HCl, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा अपचयन होता है स्टेनस क्लोराइड के द्वारा, और अंत में जो है स्टीम डिस्टिलेशन या वाष्प आसवन के द्वारा एल्डिहाइड को प्राप्त किया जाता है। एल्काइल नाइट्राइल से हम शुरू हुए हैं। देखिए, HCl के साथ नाइट्राइल सॉल्ट प्राप्त हुआ है। नाइट्रोजन के ऊपर 4 वैलेंसीज हैं और नाइट्रोजन प्लस चार्ज लिए हुए है Cl-, और इसके साथ ये सॉल्ट बना। SnCl2 जो है उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया इस कार्बन को, और ये इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो जो रिएक्शन या प्रोसेस है उसको कहते हैं रिडक्शन, अपचयन। यानी यहाँ पर कार्बन जो नाइट्राइल कार्बन है उसका अपचयन हुआ और इस तरह से एक मध्यवर्ती बना जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, और SnCl3 जो है यहाँ Cl और Cl SnCl2 के साथ ये SnCl3 में चेंज हुआ, और यहाँ पर आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। फर्दर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कार्बन में होते ही वो जो रिडक्शन प्रोसेस है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ और इस तरह से आप देख सकते हैं जो HCl के साथ जो H+ है वो कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाता है, तो ये CH बॉन्ड नया बना है, और ये जो कार्बन जो नाइट्राइल कार्बन था इस सॉल्ट में वो नाइट्राइल कार्बन अब अपचयित या रिड्यूस्ड है। और एक और HCl मॉलिक्यूल के साथ इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है मध्यवर्ती, जिसमें RCH डबल बॉन्ड NH2+ यहाँ पर है, और जिसके ट्वाइस 2 जो है मोइटीज़ साथ जुड़े हैं SnCl6 2- के साथ, और ये मध्यवर्ती सॉल्ट हमें प्राप्त होता है जिसके हाइड्रोलिसिस के द्वारा हाइड्रोलिसिस होता है। SnCl4 निकल के आ गया, और आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ जो ये C डबल बॉन्ड N है उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ जाता है। C डबल बॉन्ड यहाँ CH, ये RCH है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, और उसके साथ है डबल बॉन्ड NH2+, और यहाँ पर R है। इस डबल बॉन्ड में जो है ये कार्बन के साथ जुड़ता है OH, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है H, तो ये नाइट्रोजन हो गया NH3, और ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कार्बन के साथ ये OH जुड़ा है, CH कार्बन के साथ ये OH जुड़ा है, और इसके साथ जो डबल बॉन्ड N था वो सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया है, और ये C सिंगल बॉन्ड, यहाँ C डबल बॉन्ड N था, C सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया, और NH2 की जगह यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा ये NH3+ में चेंज हो गया है, और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग आप देख ही रहे हैं कि कार्बन जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन ऑक्सीजन में शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ख़त्म हो जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, और हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में Cl के साथ निकल के आ जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट होते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये NH4Cl यहाँ बनकर निकल कर आ गया, और एल्डिहाइड जो है वो एज अ प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, तो C डबल बॉन्ड OH यहाँ रहा है। ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर फॉर्मूले में आपको दिख रहा है। सो दिस इज़ स्टीफेंस मेथड। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। सॉमलेट जो रिएक्शन है, सॉमलेट रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड को प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन मॉडिफाइड सॉमलेट रिएक्शन के द्वारा हम एल्डिहाइड को भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, N-हेक्सेनल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ N-हेक्साइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड टू अ सॉल्यूशन ऑफ हेक्सामीन इन एसिटिक एसिड।
तो ये हेक्सामीन है, उसको एसिटिक एसिड में लिया जाता है, और ये एन हेक्साइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये देख सकते हैं एन हेक्साइल अमीन उसका हाइड्रोक्लोराइड, और इन दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है और उनके बीच में से स्टीम पास किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो यूरोट्रोपिन या हेक्सामीन जिसे आप कहते हैं, इस कंपाउंड के नाम जो हैं ये सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। यूरोट्रोपिन या हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन इसे कहा जाता है। ये CH2 जो ग्रुप्स हैं वो मिथिलीन ग्रुप्स कहलाते हैं। तो 6 मिथिलीन ग्रुप्स हैं। हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन क्योंकि 1 2 3 4 4 नाइट्रोजन इसके अंदर हैं, इसको हेक्सामीन या मिथेनामीन के नाम से भी जाना जाता है। ये सफ़ेद क्रिस्टलीय वाइट क्रिस्टलीन विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक पिंजरा कंपाउंड है, पिंजरे जैसा कंपाउंड, केज कंपाउंड है, जो कि इट इज़ यूज़फुल इन सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स। ये तरह तरह के यौगिकों को विभिन्न कार्बनिक यौगिकों को सिंथेसाइज करने में या उनके संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इन दोनों का रिएक्शन करा एन हेक्साइलमीन हाइड्रोक्लोराइड और हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन का रिएक्शन कर रहा है स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम पास करके, जिससे कि आप देख सकते हैं कि ये 4 और ये 5 और ये छठा कार्बन, तो 6 कार्बन एल्डिहाइड हमको इन दोनों की वजह से प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डार्जन्स ग्लाइसिटिक एस्टर कंडेंसेशन। ये चेन एक्सटेंशन रिएक्शन है। चेन एक्सटेंशन का मतलब है कि कार्बोनाइल जो कंपाउंड होगा, उस कार्बोनाइल कंपाउंड में एक CH2 ग्रुप अगर लग जाता है या एक कार्बन लग जाता है तो चेन एक्सटेंशन कहते हैं, यानी जो श्रृंखला है वो लंबी हो गई इस अभिक्रिया के द्वारा, और एक कार्बोनाइल कंपाउंड से हमें दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त होता है जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन इज़ कन्वर्टेड इनटू लॉन्गर चेन एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड और कीटोन को लंबी श्रृंखला एक कार्बन लंबी एल्डिहाइड में एक कार्बन ज़्यादा श्रृंखला में अगर जुड़ा हुआ है, ऐसे एल्डिहाइड में उसको कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल RCHO इज़ कन्वर्टेड इनटू RCH2CHO। देखिए ये CH2 इसका और इसका अगर कंपेयर करें तो एक CH2 इसके अंदर ज़्यादा है इससे। उसी तरह से अगर R2CO है, दैट इज़ कीटोन है, तो R2CH और CHO, देखो एल्डिहाइड जो इस कीटोन से प्राप्त हुआ इसमें एक कार्बन इसकी तुलना में ज़्यादा है। एल्डिहाइड और कीटोन और कंडेंस विद अल्फ़ा हेलो एस्टर। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन को अल्फ़ा हेलो एस्टर, जो भी यहाँ पर एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा उसको अल्फ़ा हेलो एस्टर के साथ संघनित किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, और जिससे ग्लाइसाइडिक एस्टर हमें प्राप्त होता है। इस ग्लाइसाइडिक एस्टर का एल्कलीन हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो ग्लाइसाइडिक एसिड प्राप्त होता है, और इस ग्लाइसाइडिक एसिड का फिर टॉटोमेरिज्म या इस ग्लाइसाइडिक एस्टर से हमें एक कार्बोनाइल यौगिक प्राप्त होता है, जिसमें एक कार्बन एटम एक CH2 या CH ज़्यादा होता है उस एल्डिहाइड में जिससे स्टार्ट किया है उस एल्डिहाइड या कीटोन की तुलना में। तो आइए देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में देखिए कि अल्फ़ा हेलो एस्टर लिया हुआ है। अल्फ़ा हेलो एस्टर ये है कार्बोनाइल कंपाउंड, ये है कार्बोनाइल ग्रुप, ये है कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन इज़ कॉल्ड एज अल्फ़ा कार्बन। उस पर अगर हेलो जुड़ा हुआ है तो अल्फ़ा हेलो एस्टर हुआ। और ये बेस लिया है, बेस के प्रेजेंस में यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाता है क्योंकि ये एक्टिव या एसिडिक प्रोटॉन है, क्योंकि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, क्योंकि इस कार्बन से यहाँ इलेक्ट्रॉन आकर्षी C डबल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी Cl, ये दोनों जुड़े हुए हैं जो इससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, और जिसकी वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है, इसी वजह से वो CH1 से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करता है, जिससे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है। और ये H जो है एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इसलिए बेस की उपस्थिति में H+ के रूप में इसको निष्कासित या निकाला जा सकता है, जिससे ये एनायनिक जो मध्यवर्ती है मिला, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ निकल गया और C- यहाँ बच गया है।
इसका फिर कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन के साथ उसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और जिससे हमको एक इनोलिक कंपाउंड मिलता है। ये ऑल है, ये ईन है, तो ईन यानी डबल बॉन्ड, ऑल यानी अल्कोहल, इनोलिक कंपाउंड मिलता है जिसके टॉटोमेरिज्म से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और स्टार्टिंग एल्डिहाइड, जिस एल्डिहाइड से हमने शुरू किया उससे एक CH2 या एक कार्बन ज़्यादा होता है इसके अंदर। आइए देखते हैं ये किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। अ स्टेरिकली हिंडर्ड बेस, फॉर एग्जांपल पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज़ यूज्ड टू अवॉइड SN2 रिएक्शन ऑफ द क्लोराइड। देखिए जो बेस का इस्तेमाल किया जाता है वो त्रिविम बाधित यानी बड़े आकार का जो बेस है उसको यूज़ किया जाता है ताकि SN2 रिएक्शन नहीं हो सके इस अभिक्रिया के दौरान साइड रिएक्शन के द्वारा। और इसीलिए स्टेरिकली हिंडर्ड बेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो ग्रुप है वो आकार में बड़ा है। ये देखिए अल्फ़ा हेलो एस्टर लिया हुआ है हमने। ये अल्फ़ा हेलो एस्टर इसलिए है क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन पे हेलोजन है, तो ये एस्टर अल्फ़ा हेलो एस्टर। इसका पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, जैसे कि इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। जो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है और इस तरह से यहाँ से प्रोटॉन निकल के जा सकता है जिससे कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है। कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है और आप देख सकते हैं कि उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, और कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जो है इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर हुआ, नाभिक से नहीं आक्रमण हुआ। C डबल बॉन्ड O के जो इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करता है, इस वजह से जो है ये आप देख सकते हैं ये वाला कार्बोनाइल कार्बन ये है, ये कार्बोनाइल कार्बन ये है, और ये देखिए ऑक्सीजन के ऊपर O माइनस है क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए, कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया, ये C माइनस ने उस कार्बन पर आक्रमण किया और इस अल्फ़ा कार्बन जिसके ऊपर फ्लोरो है उसने इस कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ ये वाला बॉन्ड बनाया। तो इस तरह से इंटरमीडिएट बनता है। और इसके बाद इसमें इंटरनल SN यानी उसी मॉलिक्यूल के अंदर अंतः अणुक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के ऊपर ये जो ऑक्सीजन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और Cl माइनस इसमें से निकल कर जा रहा है। ये इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ और क्योंकि ये नाभिक से नहीं ये निकल रहा है और ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह ये O माइनस काम कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध बना और इस तरह से एक इपॉक्सी एस्टर, इपॉक्सी और ये एस्टर, इपॉक्साइड और एस्टर ग्लाइसाइडिक एस्टर जिसका नाम है वो हमें मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त हुआ। इसमें H3O+ यानी प्रोटोनेशन ऑफ इपॉक्साइड किया जाता है। देखिए H3O+ के साथ रिएक्शन करा तो ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है और जो है यहाँ पर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना है इस तरह से। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो H3O+ की वजह से जो ये एस्टर है वो उसका हाइड्रोलाइसिस हुआ है और वो COOH ग्रुप में चेंज हो गया है। तो ये ग्लाइसाइडिक एस्टर से हमको ग्लाइसाइडिक एसिड का ये केटायनिक फॉर्म हमको प्राप्त हुआ है और क्योंकि ये अनस्टेबल है इसलिए इसमें से जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये देखिए ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं। ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इस प्रकार से ये यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं जिससे जो है आप देख सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड के रूप में चेंज हो गया है। और क्योंकि ये जो बॉन्ड टूट रहा है इसीलिए ये OH यहाँ पर इस वाले कार्बन पर ये वाला कार्बन जो है उस पर OH जुड़ गया है और ये जिस कार्बन पर ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन था अब वो उस कार्बन पर ना होके उसके साथ वाले कार्बन पर यहाँ पर जुड़ गया है और यहाँ जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में अब चेंज हो गया है। तो इस तरह से हमें एक इनॉल मिला और ये जो सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में है। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो ये जो इनॉलिक रूप है, इनॉलिक जो फॉर्म है इस कंपाउंड का, ये इस प्रोडक्ट का इस स्टेप के अंत में जो हमें प्राप्त हुआ इसका टॉटोमेरिज्म होता है, चलाव्यवता इसके अंदर होती है और कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म यानी
आप कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सी डबल बॉन्ड सी के, वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टॉटोमेरिज्म से हमें कार्बोनाइल यौगिक, जो कि इस केस में एक एल्डिहाइड है, वो हमें प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो कीटोन हमने शुरू किया था, इसमें एक ये जो कार्बन है और ये दो एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये कार्बन, ये दो एल्काइल ग्रुप, ये कीटो से आए हुए हैं और ये हिस्सा कीटो से आया हुआ है, और ये जो हमें एल्डिहाइड यहाँ पर मिला है उसमें एक कार्बन ज़्यादा है इसके अंदर। तो इसी तरह से ये चेन एक्सटेंशन रिएक्शन हुआ, जिसके द्वारा एक कार्बोनाइल कंपाउंड से हमें दूसरा एल्डिहाइड आराम से प्राप्त हो सकता है। मुझे उम्मीद है आज के जो ये रिएक्शंस आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा रिपीट करके देखिए और अपने हाथ से जब उतारेंगे आप कॉपी करेंगे और इसको एक दो बार वीडियो को देखेंगे, आपको ये सारा और भी ईजी लगने लगेगा। Even if you face some problem regarding this topic, kindly contact me on my WhatsApp number. Thank you for being with me.